हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो मैं आपको देखो क्या बता रहा हूँ कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होता है। वैसे तो ये 9th का टॉपिक है, लेकिन आपको अगर आप मतलब त्रिभुज की सर्वांग क्षमता पढ़ लिए तो इसके बाद आपको 10th में भी और आसान हो जाएगा। 10th को पढ़ना 10th कक्षा के लिए मतलब बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसीलिए हम आपको यहाँ त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। यदि आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखो सर्वांग क्षमता पहले तो हम देखते हैं सर्वांग क्षमता का अर्थ क्या होता है। सर्वांग मतलब सर्व, अंग, समता मतलब समान, ठीक है। सम मतलब समान, तो मतलब सभी अंग समान, जिसके सभी अंग समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांग क्षमता। तो जैसे त्रिभुज के सभी अंग समान होंगे तो उसे हम त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कहेंगे। जैसे कि मान लो कि ये मेरे दो हाथ हैं, यदि मैंने इस हाथ के ऊपर ये अपना हाथ रख दिया और ये दूसरे वाला हाथ ना दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे कि मेरे हाथ क्या है, सर्वांगसम है। मतलब यदि मैंने अपने इस हाथ को इस दूसरे हाथ के ऊपर रख दिया और दूसरा हाथ ना दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे कि यह मतलब कि ये हाथ क्या है, सर्वांगसम है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, मतलब एक के ऊपर दूसरा रख देने पर वो दूसरा ना दिखाई दे तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम। तो ये होता है हमारे त्रिभुज की सर्वांगसम। देखो त्रिभुज की सर्वांगसम क्या है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में, ये मान लो कोई दो त्रिभुज हैं, ठीक है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है PQR। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता। देखिए, मान लो कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर एंड ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। और ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के संगत। मतलब कि ये इधर वाली भुजा है तो ये भी इधर वाली भुजा होगी, ये इधर वाली भुजा है दोनों, मतलब ये इधर मतलब एक भुजा है तो ये इधर वाली भुजा होगी, अगर ये नीचे वाली भुजा है तो ये भी नीचे वाली भुजा। मतलब कि संगत भुजाएं, असंगत कोण, इसका कोण ये, मतलब इस और इस भुजा के बीच बना कोण ये है तो इस और इस भुजा के बीच बना कोण ये होगा। इस और इस भुजा के बीच बना कोण ये है तो इस और इस भुजा के बीच बना कोण ये होगा। इस और इस भुजा के बीच बना कोण ये है तो इस और इस भुजा के बीच बना कोण ये है, ठीक है। मतलब कि किन्हीं दो त्रिभुजों की यदि तीनों संगत भुजाएं क्या होती हैं, मतलब तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की, मतलब पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं तीनों संगत कोणों के बराबर हैं तो उन त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। और यह जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं सर्वांग समता। इसे हम कहते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। अब देखिए त्रिभुज की सर्वांग क्षमता आपको समझ में आ गया होगा। अब त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कितने प्रकार की होती है। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता 4 प्रकार की होती है। तो देखिए कौन कौन सी होती है। तो 4 प्रकार में हम क्या लेते हैं। अब देखो आप समझ सकते हैं इसको। देखो त्रिभुज की एक होती है भुजा 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 सर्वांग क्षमता, भुजा 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 सर्वांग क्षमता, ठीक है। इसके बाद एक होती है भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। फिर होता है कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। और फिर एक होती है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। तो ये हमारी 4 प्रकार की सर्वांग क्षमताएं होती हैं। अब देखो इसे हम क्या बोलते हैं, भुजा भुजा सर्वांग क्षमता, मतलब इसे हम बोलते हैं एस सर्वांग क्षमता। और इसे बोलते हैं भुजा कोण भुजा एस सर्वांग क्षमता। और इसे बोलते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता ए सर्वांग क्षमता। इसे बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा एस सर्वांग क्षमता। अब देखो इनको ऐसे क्यों बोलते हैं। तो देखिए एस का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग क्षमता। एस भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। ए एंगल साइड एंगल, ठीक है, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण, एंड एस मतलब साइड।
तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड समकोण कर्णभुजा सर्वांग क्षमता, तो ये हमारी क्या होगी सर्वांग क्षमता। तो देखो एस 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 सर्वांग क्षमता कब होगी और एस ए एस क्या होती है, ए एस ए क्या होते हैं, आर एच एस क्या होती है, तो ये सारी सर्वांग क्षमता हम पढ़ेंगे मतलब इन सर्वांग क्षमता। तो देखो एस 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 सर्वांग क्षमता सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस 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 सर्वांग क्षमता क्या होती है। तो हम देखते हैं क्या एस 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 सर्वांग क्षमता। तो एस 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 सर्वांग क्षमता क्या होती है देखिए, ठीक है। तो एस 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 सर्वांग क्षमता क्या होती है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में क्या है बराबर, तीनों संगत भुजाएं बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे एस 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 सर्वांग क्षमता। ठीक है, मतलब कि पी क्यू बराबर होगा, पी क्यू भुजा बराबर है ए बी के, पी आर बराबर है ए सी के, एंड क्यू आर बराबर है बी सी के। तो हम क्या कहेंगे त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी की। ये किसका चिन्ह है, सर्वांगसम का। ठीक है, लेकिन हमें ये टेंथ में हमें सर्वांगसम नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है समरूपता। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत आप इसको बता दे रहे हैं इसके बारे में। ये देखो सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है, लेकिन जो समरूपता का चिन्ह होगा ये केवल ये होगा, ये बराबर का चिन्ह हट जाएगा नीचे से। ठीक है, तो समरूपता का चिन्ह होता है, ये सर्वांगसमता का चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद हम आज चलते हैं किसमें, तो मतलब ये सर्वांगसम हो गए। अगर मतलब किसी त्रिभुज की दो त्रिभुजों की अगर तीनों भुजाएं असंगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उससे हम मतलब वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। कहते हैं भुजा कोण, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता क्या है, यदि किसी दो त्रिभुजों की ए बी सी, यदि किसी दो त्रिभुजों की, अब देखो एस ए एस यहाँ क्या दिया गया है, एस ए एस सर्वांग क्षमता मतलब साइड एंगल साइड, साइड साइड भुजा भुजा, मतलब तो मतलब दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे एस ए एस सर्वांग क्षमता। नाम से स्पष्ट, साइड भुजा फिर कोण फिर भुजा। ठीक है, तो भुजा फिर कोण फिर भुजा, मतलब भुजा भुजा के बीच कोण, मतलब दो भुजाओं के बीच किन्हीं भी दो भुजाएं बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। मान लो कि ये भुजा बराबर होती तो ये कोण बराबर होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसे क्या कहेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से। अब देखो त्रिभुज मतलब ए बी बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के, और बी सी बराबर है हो जाएगा क्यू आर के, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, ये हम एक दो भी लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे ये त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। अब आपको स्पष्ट हो गया हो कि दो कोण बराबर होंगे बीच की भुजा, लिखा हुआ ये। तो देखो लिखने में तो क्या, ये त्रिभुज है हमारा। ठीक है, एक हो गया ए बी सी, एक हो गया पी क्यू आर। तो देखो ए बी सी जब हमने लिखा तो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। तो ए बी सी त्रिभुज में क्या होगा, अब देखो तीनों भुजाएं किसी दो त्रिभुजों की यदि दो कोण बराबर हो और बीच की भुजा, मान लो दो कोण, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, तथा बीच की भुजा बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या हैं सर्वांगसम है। किस मतलब किस समरूपता से, किस सर्वांग क्षमता से, ऐसे सर्वांग क्षमता से। ठीक है, त्रिभुज यदि कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर है, और बी सी भुजा बराबर है क्यू आर भुजा के, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी जो है उस सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब लेकिन ये हमें लिखना पड़ता है कि मतलब पहले हम इतना लिखेंगे कि इस मतलब कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के, बी सी भुजा बराबर है क्यू आर भुजा के। इसीलिए मतलब कि किस सर्वांग क्षमता थे ए ऐसे सर्वांग क्षमता से, फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग क्षमता होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं आर एच एस सर्वांग क्षमता, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में, अब देखो मतलब किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में। ठीक है, अब राइट एंगल मतलब कि समकोण ही तो होगा, राइट एंगल मतलब क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में यदि, किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में, ठीक है, किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में यदि राइट एंगल मतलब कि ये 90 बराबर है, समकोण बराबर हो और हाइपोटेनियस कर्ण बराबर हो, तथा कोई भी एक भुजा बराबर, या तो ये भुजा इसके बराबर हो, या तो ये भुजा इसके बराबर हो, या तो आधार आधार बराबर हो, या तो लंब लंब बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वसम। तो हम इसको ले लेते हैं कि ये इसके बराबर है। ठीक है, हमने क्या कहा कोण बी बराबर है कोण क्यू के,
और ये दोनों क्या है 90। ठीक है, और ये देखो कर्ण बराबर है, कर्ण ए सी जो बराबर है किसके पी आर के। ठीक है, 90 इसलिए बराबर है। अब देखो बी सी भुजा बराबर है क्यू आर भुजा के। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कौन सी सर्वांग क्षमता से, तो देखो आर एच एस सर्वांग क्षमता से, आर एच एस सर्वांग क्षमता से, तो आर एच एस सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया, मतलब इतनी ये चीज़ है, मतलब सर्वांग क्षमता केवल इतना ही था, मतलब इतना ही है। 9th में अगर आप होते तो मतलब और ज़्यादा पढ़ाते हैं, 9th में जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाया पड़ता प्रेमी में। लेकिन जो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता तो इसमें मतलब 4 ही सर्वांगक्षम होते हैं, सर्वांग क्षमता लगती है मतलब इस प्रकार से। ठीक है, और जो होता है उसके बाद का होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।